हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई एकदम से बिंदास चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है आपके बोर्ड एग्जाम बेटा बहुत जल्दी से आने वाले हैं, तो आप कमर कस लो सभी 5 सब्जेक्ट को। बच्चे क्या करते हैं, पीसीएम पर फोकस ज्यादा देते हैं, इंग्लिश हिंदी को भूल जाते हैं। लेकिन बेटा ये दिमाग में अपने में थोड़ा सा समझिए, क्या हिंदी 100 नंबर की नहीं आती है कि इंग्लिश 100 नंबर की नहीं आती है। आप क्या करते हैं, पीसीएम पर ज्यादा फोकस देकर के इन विषयों के नंबर गिरा देते हैं और ऑल ओवर परसेंट आपकी क्या हो जाती है बच्चा, डाउन हो जाती है। तो आपको बचना है और सतर्कता के साथ अपने बड़े टाइम शेड्यूल के साथ अपनी पढ़ाई को क्या करना है, अपने स्कोर को बूस्ट कराना है और एवरेज जो परसेंट है उसको बढ़ाना है। आज जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैं कराने वाला हूं पूरे 6 नंबर का टॉपिक। मुश्किल से 10 मिनट लगेंगी नहीं 10 मिनट। आप मात्र मुझे 10 मिनट दे दो, मैं आपको 6 नंबर आपकी झोली में डाल दूंगा। इतना तो आप मेरे पर विश्वास करिए, क्योंकि अगर क्लास लास्ट तक देखेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। क्योंकि आज मैं कराने वाला हूं आपको पत्र लेखन कि आपके उसमें जो आवेदन पत्र हैं 2025 के एग्जाम पूरे 6 नंबर के आते हैं। बस मैं जो बताऊं आप उतना कर लेना, उससे ज्यादा बिल्कुल मत करना। मेरे पर विश्वास करना, निश्चित रूप से आपके लिए आपका एग्जाम का ये 6 नंबर का टॉपिक पूरा 100% श्योर हो जाएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे तो भाई पहला टॉपिक आपको जो तैयार करना है बच्चों, वो तैयार करना है नियुक्ति पत्र। क्योंकि नियुक्ति पत्र से संबंधित बहुत सारे टॉपिक पूछे जाते हैं। उसके बाद फिर आपको तैयार करना है बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र। ये भी बहुत पूछे जाते हैं, ये ध्यान रख लेना। उसके साथ बच्चों तीसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो या तो नगर के बारे में या गांव के बारे में। आप लोग सब समझते ही होंगे कि भाई निश्चित रूप से आजकल पॉल्यूशन पर विशेष फोकस हमारे नरेंद्र मोदी जो है स्वच्छ भारत अभियान के तहत इतना सतर्क और जागरूक हैं और लोगों को विभिन्न एम्बेसडर के माध्यम से या अन्य जो हस्तियां होती हैं उनके माध्यम से या खुद भी 2 अक्टूबर को कैंपेन के माध्यम से क्या कर रहे हैं, भारत को क्लीन करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और वर्ष 2014 से संभवतः आप देख रहे होंगे दिन प्रतिदिन अंगोत्य ये आपको रिजल्ट देखने को मिल रहा है कि जो भारत 2014 से पहले का था वो आज 2024 में ऐसा भारत नहीं है। क्लीन के क्षेत्र में, स्वच्छता के, सैनिटेशन के क्षेत्र में बहुत कुछ रिफॉर्म भारत में देखने को मिल रहा है और लोगों के अंदर जो है अवेयरनेस बहुत ज्यादा आ रही है। केवल बाहरी सैनिटेशन को लेकर नहीं, लोग सेल्फ भी अपने परिवार में और घर में लेकर के स्वच्छता को लेकर के बहुत जागरूक है। ठीक है ना। तो चलते हैं, इन 3 टॉपिक में से हम आपको डिस्कशन करते हैं। मेरे साथ बने रहिएगा, गारंटी दे रहा हूं निश्चित रूप से आपको क्या मिलेगा, बहुत ही बेहतरीन पत्र लेखन का एक आइडिया क्रिएट हो जाएगा। देखो सबसे पहले आप जब पत्र लेखन लिखते हो तो आपको यह पता होना चाहिए कि पत्र लेखन हमें किस चीज पर लिखना है। तो दिमाग में पहले उस विषय को डालिए भैया। विषय को नहीं डालोगे, डालना बहुत जरूरी है क्योंकि विषय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विषय को शुरू करने से पहले सबसे पहले आप बच्चों लिखोगे कि भाई जो प्रश्न है वो प्रश्नोत्तर संख्या डाल दो सबसे पहले। तो भाई ये वाला प्रश्न है और मुझे स्टार्ट करना, और कॉपी में ऐसे ही डाल देना। इसीलिए मैं आपके लिए कॉपी ही लेके आया हूं। परीक्षा भवन लखनऊ, जो भी राजधानी है, क्योंकि निश्चित रूप से जो भी अपॉइंटमेंट आपका होना है, नियुक्ति होनी है, वो लखनऊ से होनी है, राजधानी से होनी है। अगर राज्य सरकार के अंतर की नौकरी है और केंद्र की है तो भैया दिल्ली से होनी है। ठीक है ना। तो निश्चित रूप से ध्यान दो, आपको ये तारीख डाल देनी है कि तारीख ये है। लखनऊ डाल करके फिर लिखोगे सेवा में प्रबंधक महोदय आर्य उच्च विद्यालय कॉलेज, मतलब आप जिस कॉलेज में आपको जानकारी मिली है कि वहां रिक्ति है उसके लिए आप लिखोगे। उन्नाव लखनऊ, आपको लगा इस कॉलेज में भाई नियुक्ति खाली है विद्यालय में। ठीक है। विषय डालोगे विद्यालय में लिपिक से रिक्ति पद पर नियुक्ति। आपको जिस भी कॉलेज में रोजगार के माध्यम से ये पता चलती है कि भाई यहाँ पे जगह खाली है, उसी के लिए लिखोगे आप। ठीक है। उसके बाद महोदय आज में समाचार पत्र हिंदुस्तान, आप यहाँ दैनिक जागरण लिख सकते हो, आप यहाँ पे चाहो तो अमर उजाला लिख सकते हो या आप अन्य किसी अखबार को लिख सकते हो, हिंदुस्तान, इंडियन एक्सप्रेस वगैरह। इन अखबार को भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो, टाइम्स इंडिया वगैरह। ठीक है। कि भाई हिंदुस्तान में प्रकाशित विज्ञापन के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ है कि आपके विद्यालय कॉलेज में लिपिक का पद रिक्त है। मैं इस पद पर सेवा देने के लिए इच्छुक हूं और मैं अपनी शैक्षणिक योग्यता सहित कार्य अनुभव का विवरण नीचे दे रहा हूं। आशा करता हूं कि आप मुझे इस पद हेतु योग्य समझकर मुझे इस सेवा देने का क्या करोगे, सो अवसर दोगे। ठीक है भाई। फिर मैं आप क्रम संख्या यहां लिखोगे, परीक्षा यहां लिखोगे, उत्तीर्ण वर्ष, श्रेणी और विश्वविद्यालय इस तरीके से लिख दोगे। क्रम संख्या फर्स्ट में आप मैट्रिक से स्टार्ट करोगे कि भाई मैट्रिक मैंने जो है 2010 में उत्तीर्ण किया था।
प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया था और यूपी बोर्ड से उत्तीर्ण किया था। विश्वविद्यालय कौन सा था? तो भाई यूपी बोर्ड से आपने किया था। इंटरमीडिएट दिखाओगे 2012 द्वितीय श्रेणी और यूपी बोर्ड से किया था आपने। वहीं फिर ग्रेजुएशन आती है, कला वर्ग से किया था आपने 2015 में द्वितीय श्रेणी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। फिर भैया आपने जो भी डिप्लोमा वगैरह कर रखा हो, अगर लिपिक के लिए भर रहे हो तो आपको पता है टंकड़ वगैरह ये जरूरी है, तो टंकड़ डिप्लोमा आपने 2016 में किया। प्रथम श्रेणी से कहां से किया? IITI लखनऊ से किया। तो ये आप दिखा करके सीधा लिखोगे कार्य का अनुभव के साथ। मैंने जो है समाचार पत्र अमर उजाला लखनऊ में अक्टूबर 2015 से अब तक सहायक के पद पर क्या दिया है? मैं सेवारत हूं, मैं मौजूद हूं, वहां वर्तमान में भी क्या कर रहा हूं भाई? काम कर रहा हूं। ठीक है, संलग्न में आप अपनी जितनी भी आपने ये योग्यता के लिए डिग्री डिप्लोमा लिखे हैं, अंक पत्र जो है वो प्रतिलिपि भी उस पर क्या कर दोगे? चस्पा करके भेज दोगे। ठीक है, फिर लिख दोगे भवतीय विनय कुमार, रूम नंबर ये 19। इस तरीके से आप लिख करके आपका जो नियुक्ति पत्र है, आवेदन पत्र है, वो क्या हो जाएगा? एकदम से श्योर हो जाएगा और एक भी नंबर काटने के चांस यहाँ क्या हो जाएंगे? 0 के बराबर हो जाएंगे। तो जल्दी से बताइए, यहां तक एक भी बच्चे को कोई भी समस्या अगर नहीं है बेटा तो फिर अगला देखते हैं। अगला है आपके सामने व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करना। आपको कोई भी व्यवसाय खोलना है, मान लो आजकल तो कई जैसे मुद्रा योजना है भारत सरकार की, तो ये क्या करती है? ये लोगों को अलग अलग स्टेज पर लोन देती है। कुटीर, लघु और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हमारे नरेंद्र मोदी की क्या है? एक फेमस योजना है। उनकी एक महत्वाकांक्षा भी है कि देश में लघु और कुटीर उद्योग बढ़ेंगे तो देश आत्मनिर्भर बनेगा। तो आपको लोन देने की फैसिलिटी दे रखी है। तो आप फिर से कोई प्रश्न संख्या लिख दोगे, परीक्षा भवन लखनऊ लिख करके दिनांक डाल दोगे, जो भी आपको दिनांक डालना, जो भी उचित लगे आपको। ठीक है, फिर आप सेवा में लिखोगे क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय, मतलब आप मेन ब्रांच के लिए नहीं लिखोगे, जिस बैंक से आपको, जिस क्षेत्रीय बैंक से आपको लोन लिखना है, लोन लेना है, वहीं से लिख दो। तो भाई क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय इलाहाबाद बैंक, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, आप जिस जगह के भी आप वहां लिख सकते हो। फिर विषय तो लिखना बहुत जरूरी है। विषय क्या है कि कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु मुझे ऋण प्राप्त करने के लिए मैं क्या लिख रहा हूं? पत्र लिख रहा हूं मैनेजर साहब को। ठीक है, कि भाई मेरे इस पत्र के माध्यम से आप मेरी बात को समझने का प्रयास करें और मुझे लोन देने के लिए अलाउ करें। ठीक है, अब आप क्या लिखोगे? अब आप लिखोगे भैया महोदय, ये लिखना बहुत जरूरी है। अगर मैडम है तो महोदया लिख दोगे, अगर मैनेजर पुरुष के रूप में तो आप महोदय लिख दोगे। सविनय निवेदन यह है कि मैं BA पास एक बेरोजगार युवक हूं। सबसे पहले बात है कि आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आप अगर कोई रोजगार कर रहे हो तो आप पढ़े लिखे हो या नहीं, क्योंकि ये माना जाता है कि अनपढ़ से जो पढ़ा लिखा होता है उसमें स्किल ज्यादा देखने को मिलता है, उसमें समझदारी ज्यादा देखने को मिलती है और वहां रोजगार के ज्यादा सक्सेस होने के क्या है? उद्योग के ज्यादा सक्सेस होने के चांस होते हैं। ठीक है, कह रहा मैंने ITI फिटर ट्रेड में डिप्लोमा भी कर रखा है और मैं कुटीर उद्योग के माध्यम से अपनी शिक्षा का अनुभव जो है उसका क्या करना चाहता हूं? सदुपयोग। मतलब मेरे अंदर जो योग्यता है शिक्षा और अनुभव की, मैं उसका क्या करना चाहता हूं भाई? पूर्णतः प्रयोग करना चाहता हूं और मैं आपके समक्ष ये बात रखने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, किंतु मेरे इस प्रयास में किसकी कमी है भैया? धन की कमी, धन का व्यवधान। मैं अपनी योग्यता को साबित करने के लिए आ रहा हूं, लेकिन मेरे पास उद्योग खोलने के लिए क्या नहीं है? पर्याप्त मनी नहीं है, लैपटॉप मनी, धन की क्या है आपके पास? कमी है। ठीक है ना, कह रहा मैं अपने घर से थोड़ी दूर स्थित एक दुकान में किसकी मशीन भैया? लेथ की मशीन स्थापित करना चाहता हूं। भाई मशीन के माध्यम से ही तो आप लघु और कुटीर उद्योग, आप किसी की भी लिख सकते हो, सिलाई मशीन लिख सकते हो, जो भी मन करे, जिस भी उद्योग के माध्यम से आप आगे बढ़ना चाहते हो वो यहाँ आप बड़े ही आसानी से क्या कर सकते हो बच्चों? लिख सकते हो। ठीक है, कह रहा इस आवेदन के साथ में अपने सारे संबद्ध दस्तावेजों की प्रतिलिपि भेज रहा हूं। मतलब मेरी जो योग्यता है जिसका प्रभाव पड़ेगा उसे मैं पूरा क्या कर रहा हूं? चस्पा कर रहा हूं, वही साथ में ही। ठीक है ना, फिर आप लोगों के अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि नियमानुसार यथासंभव आसान किस्तों पर ऋण प्रदान करने की क्या करें भाई? कृपया करें। क्या करें? ऋण प्रदान करने की कृपा करें। ठीक है भाई, फिर लिखोगे आप धन्यवाद, फिर लिखोगे भवदीय XYZ, जो भी आपका नाम है आप XYZ लिख देना, कोई फर्क नहीं बच्चों पड़ेगा। ठीक है ना, तो आपने ये 2 टॉपिक पर क्या की बात की। तीसरा जो तीसरा है बच्चों सफाई वाला, इसे आप खुद लिख के दिखाना। अगर आप पर नहीं लिखा जाएगा इसी तरीके से तो फिर उसे मैं लिख के दिखाऊंगा, ये तीसरा वाला। क्योंकि सबसे पहले आप किसके लिए लिखोगे? या तो नगर निगम के लिए लिख देना या DM के लिए लिख देना, जिला मजिस्ट्रेट के लिए। ठीक है ना, जिला अधिकारी के लिए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के लिए। तो पहले आप लिख के दिखाना और ग्रुप पर जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उस पर शेयर करना, मैं चेक करूंगा। अगर कहीं गलती होगी तो फिर इस तीसरे वाले टॉपिक को मैं भी क्या करूंगा? आपको साथ ही साथ अब बताऊंगा कि भाई इस तरीके से ये लिखा जाएगा।
तो बताइए जल्दी से, क्या मेरी बात आपके लिए एकदम से समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो मुझे भरोसा है कि आप निश्चित रूप से क्लास को स्टेटस पर लगाओगे और अपने फ्रेंडों को क्या करोगे, शेयर करोगे। ठीक है, और हम लाते रहेंगे बेटा आपके लिए इतने शानदार टॉपिक जो आपके एग्जाम में हर सब्जेक्ट को क्या करेंगे, बूस्ट करेंगे। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद। क्योंकि एवरेज स्कोर लाना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो नमस्कार, जय हिंद, गुड नाइट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट बच्चों, भारत माता की जय।